हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज एडी एंड सर वेलकम टू अपना अड्डा नसीब अपना बट अड्डा सबका, स्पॉन्सर्ड बाय एंड सपोर्टेड पार्टनर होटल प्रिंस एंड रेस्टोरेंट। गाइस, आपने कभी इंडियन हिप हॉप का नाम सुना है क्या? नहीं सुना है ना? इंडियन हिप हॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के बेस्ट डांसर्स आते हैं और वो बेस्ट डांसर्स एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन्स करते हैं और उनमें से एक होता है विनर, जिसको हम कहते हैं गोल्ड मेडलिस्ट। तो आज हमारे साथ प्रेजेंट है एक गोल्ड मेडलिस्ट जो हमारे झारसुगुड़ा को ऑल ओवर सिटीज में, ऑल ओवर सभी जगह पे वो रिप्रेजेंट्स करते हैं। So let's welcome the founder of Hood Burger Hoods, Mr. Mendo Balla and Pramod Balla. So कैसे हो भैया आप लोग? एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। लुक तो जबरदस्त दिख रहा है आप लोग का। थैंक यू सो मच। So भैया मेरा पहला क्वेश्चन ये था, हुड ब्रदर हुड जो नाम है वो बना कैसे और किसका आइडिया था ये हुड ब्रदर हुड नाम देने का? ये नाम के पीछे ऐसा है कि बहुत कहानी भी है। इससे पहले भी बहुत सारे नाम हमने ग्रुप में डाला था। हम लोग जो क्रू है बहुत सारे नाम हमने पुट किया था, बट हम लोग चाहते थे कि जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ नया करते हैं। एक बार फिर से ग्रुप का जब हमारा ग्रुप का जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता रहता था, तो जब हम लोगों ने सोचा कि एक अपडेट रहेगा वो हिप हॉप से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, तो नेम कुछ अलग रखते हैं। तो ऐसा हुआ कि जैसे कि हम दोनों भाई हैं और ग्रुप के भी जितने भी सारे मेंबर सब आपस में भाई जैसे एक ही बस्ती के, एक ही जगह के। तो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस करते करते हम लोग को बस ये नाम समझ में आया, फिर हमने इसको पुट कर दिया। तो तब से लेके ये नाम अभी तक हमारे साथ है। बहुत सही नाम है अपना। मैंने ना हर जगह पे आपका नाम सुना, वो चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, सभी जगह हुड ब्रदर हुड बोले से ना, हाँ उड़ीसा से, मतलब आप लोग ने इतना रिप्रेजेंट कर दिया है इंडिया में, पूरा सभी तरह आपका ही नाम होता। तो आपको कैसा फील कैसा लगता है कि हाँ हुड ब्रदर हुड बोलने से जिससे आप दोनों को ही पहचान मिलता है, तो कैसा लगता है उस मोमेंट पे आपको? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ग्रुप का जो नाम के पीछे ही हम लोग का 2 साल चला गया था, मुझे याद है, क्योंकि हम लोग का नाम चेंज होते जा रहा था। मतलब आपको सिर्फ 2 साल सिर्फ नाम सिलेक्शन में ही लग गया हम लोग। और सच बात है, और हम लोग एक्चुअल में ग्रुप का नाम ब्रदरहुड देना चाहते थे, लेकिन जब हम लोग इंटरनेट पे गए सर्च किए तो ये ऑलरेडी था वहाँ पे, ब्रदरहुड बोल के एक ग्रुप था। तो और हम लोग ने उस नाम से परफॉर्म भी करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर बोले यार ये ग्रुप तो सब बोलेंगे कि ये मतलब वहाँ से लेके इधर उतार दिया, उनसे कॉपी किया गया, ऐसा बोलेंगे। लेकिन फिर हम लोग ने सोचा नहीं, हम लोग स्टिक रहते हैं ये नाम पे कि हुड ब्रदरहुड बोल के हम लोग एक उसको फुलफिल किया कि ये नाम रखेंगे हुड ब्रदरहुड, क्योंकि हम लोग का जो था भाई थे हम लोग। फिर ऊपर से ग्रुप में हर मेंबर जो थे वो आपस में भाई भाई थे, ज़्यादातर जो मेंबर थे। तो हम लोग का वहाँ से जो टीम रेडी हुआ, जो एरिया था वहाँ से हो गया। फिर तुम लोग का वहाँ से भी विशाल है, वो लोग सूरज, वो लोग भी भाई जैसे। फिर मतलब ऐसा सब, हाँ ये नाम सही रहेगा क्योंकि भाई भाई तो भाई बने रहे, वो वाला सीन था हम लोग का। नहीं, बहुत सही बात है भैया। आप लोग का जो जैसे होता है कि जैसे मैंने कौन सा स्टाइल से किया था, मैंने शायद आई थिंक मुझे क्लियरली याद है कि मैंने कंटेम्प्रेरी से स्टार्ट किया था। तो आपने शुरू से ही बेस को हिप हॉप ही रखा है या फिर आपने किसी और स्टाइल पे भी फोकस किया था? लोग नॉर्मली बॉलीवुड ही करते थे, बॉलीवुड वेस्टर्न, इवन हम दोनों ने भरतनाट्यम भी कर रखा है। भरतनाट्यम भी कर रखा है। लेकिन क्या हुआ, एक टाइम खुद को ऐसे फील हुआ कि कुछ तो करना है नया, कुछ तो अपडेट करना है। फिर उसके बाद जैसे कि स्टार्ट ही हम लोग का ऐसे हुआ कि हम लोग इंटरनेट पे बहुत रहते थे। स्टार्ट में जैसे आया था मूवी आया था, यू गॉट सर्व हो गया, तो यू गॉट सर्व के बाद फिर स्टेप अप हो गया। तो इसको देख के हम लोग मोटिवेट होते चले गए कि नहीं हम लोग को भी यही करना है। तो फिर हम लोग वहाँ से देख के कॉपी करते थे, कॉपी करके बाइट करेंगे, सब चीज़ वैसे ही छाप देते थे सारा का सारा। फिर बाद में धीरे धीरे करते ऐसा हम लोगों ने सीखा, बट अभी भी हम लोग रूट तक पहुँचे नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने ऐसा तब जाके वहाँ से करते करते अभी पूरा प्रॉपर हिप हॉप में हम लोग फिर घुसे। तो भैया मैं एक्चुअल में हिप हॉप है क्या है? एक्चुअल में क्या है हिप हॉप? जैसे बहुत लोग अभी तक कंफ्यूज है, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, लेकिन असलियत उनको पता है नहीं। तो एक्चुअल में है क्या हिप हॉप? मुझे भी पर्सनली अभी तक कुछ पता नहीं है। हिप हॉप जो हिप हॉप है ये 1970s जो क्लाइव कैंपेल है, उनको डीजे कूल हक के नाम से बुलाते हैं। तो ये उन्होंने इन्वेंट किया था, वो फाउंडर थे। तो जैसे कि
वो डीजेइंग में काफ़ी फेमस थे, लेकिन उसके साथ में रहते रहते उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करवाया, जैसे कि एलिमेंट्स ऐड करवाया उन्होंने। एलिमेंट्स बोलने से क्या क्या है इसमें? एलिमेंट्स में एमसिंग है, हाँ। एमसिंग के बाद फिर ग्राफिटी है, देन डांस है, एंड उसके बाद डीजेइंग है, और फिर शायद बॉइंग वगैरह शायद कुछ है। ब्रेक डांस बोलते हैं। अभी जो न्यू ऐड हुआ है उसको नॉलेज बोलते हैं। अच्छा अच्छा। पहले क्या होता था 4 एलिमेंट्स होते थे, अभी 5 एलिमेंट्स है। हाँ हाँ हाँ। उसमें नॉलेज को भी ऐड किया गया हुआ है, क्योंकि वो होता है हर कल्चर का कि जितना और फैले या ऐड हो, तो इसीलिए सबको नॉलेज के हिसाब से भी उसको ऐड किया गया। अगर इनमें से कुछ एक कम हो जाने से तो फिर कंप्लीट नहीं होगा, है ना? लाइक हिप हॉप क्या है, एक अम्ब्रेला है। हाँ। लाइक जैसे कि एक अम्ब्रेला के नीचे जो बहुत सारा कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स ले लो, तो उस बेसिस पे हम लोग हिप हॉप को देखते हैं, जो कल्चर है वो चीज़ है। तो जैसा भी कोई बिगनर है, जैसे जिसे कोई डांस ही नहीं पता है, अगर उसको हिप हॉप करने का अगर इच्छा हुआ तो वो उसको पहला स्टेप क्या करना चाहिए हिप हॉप को लेके? अभी तो सीन बहुत चेंज हो गया है कि अभी सबके पास इतना इंटरनेट और जो आइडियाज को खुद से ही देख के कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको हिप हॉप में ही घुसना है तो आपको उस चीज़ का नॉलेज लेना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, कि उसको जानकारी होना चाहिए कि हिप हॉप है क्या। हम लोग को ऑनेस्टली बोले तो हम लोग को ऐसा नॉलेज नहीं था हिप हॉप को लेके कि हिप हॉप है क्या। बस हम लोग बस कोरियोग्राफी करते थे, बस डांस करना था, ये करते जाते थे बस। बट हम लोग का एक चीज़ अच्छा था कि हम लोग एक खुद को चैलेंज देते थे, वो हम लोग का एक अच्छा था कि एक नेक्स्ट लेवल का पूरी इतना डिफिकल्टीज करो कि खुद को लगे कि डिफिकल्ट है। फिर हम लोग ने इंडियन हिप हॉप जब वहाँ पे अटेंड किया, फिर हम लोग को बहुत समझ आया। उतना टाइम तक हम लोग को पता नहीं था कि हिप हॉप क्या होता है। हम लोग बस हम लोग क्या करते बस हिप हॉप करते हैं, ये वाला वहीं जाके असली चीज मालूम चला कि क्या है। वहाँ गए, फिर हम लोग ने वहाँ पे देखा सबको, फिर वहाँ पे जाना कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। फिर वहाँ से आने के बाद देन हम लोग फिर से शुरू करना स्टार्ट किए, देन बेसिक्स वगैरह फिर से कि ऐसा होता है बोल के। उतना टाइम तक हम लोग को भी नहीं पता था कि हाँ ऐसा होता है। मतलब पता था, बहुत थोड़ा थोड़ा पता था। हम लोग तो वीडियोस वगैरह देखते थे इंटरनेट पे, HHI का वीडियो या कोई भी अच्छा ग्रुप का वीडियोस देखते थे कि हाँ यार हम लोग को भी यहाँ जाने का है, कि हम लोग को भी वर्ल्ड हिप हॉप अटेंड करना है। बस वो जोश था और कुछ नहीं था, बस करना था बस इतना। और हम लोग को ये था कि खुद का क्रिएट करो, ये करना है कि खुद का क्रिएट करेंगे तो जाके वहाँ पे लेके ये करेंगे। तो वो हम लोग अपने आप को वो चैलेंज करते थे। फिर उसके बाद जब हम लोग ने अटेंड किया वहाँ पे कि नया जगह था कि हिप हॉप में क्या होता है, फिर वहाँ जाके हम लोग को लगता था कि हाँ नॉर्मल कॉम्पिटिशन वगैरह जो हम लोग करते हैं ऐसे कॉम्पिटिशन वैसा लगता था। बट हम लोग जब गए, हम लोग खुद अटेंड किए कि बहुत कुछ समझ आया कि एक्चुअल में है क्या ये हिप हॉप। मतलब जो हम लोग सोचते हैं ये जो पूरा हिप हॉप जो वर्ल्ड में जो कल्चर लेके सबको एक चल रहा है कि वो एक्चुअल में है क्या, वो देन हम लोग ने रियलाइज किया। फिर आके फिर उसके ऊपर फिर धीरे धीरे हम लोग वर्क करना स्टार्ट किया। देखा जाए तो हिप हॉप में भी ऐसा होता है कि पहले तो विजन क्लियर करना पड़ता है कि जैसे डांस फॉर्मेट में भी ऐसा बहुत सारा चीज़ें बगालो हो गया, ये ब्रेकिंग में भी है, बी-बॉइंग, ये सारी चीज़ों में बहुत सारा कुछ होता है। तो पहले विजुअलिटी अपना क्लियर करना पड़ता है कि मुझे करना क्या है, और हर एक और हर एक फोटे का, हर एक चीज़ का मतलब हर एक फॉर्मेट का क्या होता है कि डांस में उसका हर एक चीज़ का फाउंडेशन होता है। तो अगर फाउंडेशन पे स्टडी पहले इंपॉर्टेंट होता है। अगर फाउंडेशन जो कर लिया उसके बाद वो इम्प्रोवाइज करेगा, इम्प्रोवाइज करते करते उसको जो ऐड करना, पुट करना, अपना स्किल्स जो उसमें कर सकता है, इनोवेटिव कुछ कर सकता है, तो वो उसके लिए बेटर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टार्टअप लेना है किसी के लिए तो सबसे बेटर वही होता है कि फाउंडेशन पे वर्क करे और विजन क्लियर करे कि मुझे मतलब हिप हॉप में ये करना है, तो इस पे पहले फाउंडेशन में मुझे ये कर रहा हूँ, तो इसके लिए फाउंडेशन मुझे ये लेना है। पहले उसको विजन क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे भी होता है कि बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, दो फोटे टू मतलब फॉर्मेट के बीच में कंफ्यूज होते हैं। ऐसा चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी क्या होता है आप मर्ज करके कुछ नया भी कर सकते हो। ये इट इज़ ऑल अबाउट हिप हॉप। तो हिप हॉप जो है आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। ऐसे मतलब फाउंडेशन आपका बेटर रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हाँ हम लोग जैसे देख रहे हैं फ़ोन में ट्यूटोरियल्स वगैरह दे रहे थे, हम लोग का हो जाएगा। तो
उनके सेल्फ ग्रो के लिए क्या क्या एक्शन लेना जरूरी है? जैसे वर्कशॉप्स वगैरह हुआ ना, तो बहुत लोग वर्कशॉप्स को लेकर के, नॉलेज को लेकर के बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब उनको उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है। तो ये मतलब इफेक्ट क्या करेगा वो डांसर पे अगर ये चीज़ अगर वो ना करे तो? नेग्लेक्ट तो ऐसा भी है कि जैसे कि हम लोग वर्कशॉप नहीं करते, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, थ्योरीज इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और अगर वो जैसे कि नहीं करते तो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग उनको लगता है। इवन प्रॉपर नॉलेज ना हुआ तो फिर जैसे कि इन बैटल जैसे कुछ भी होते हैं, कोई कहीं परफॉर्मेंस हुआ तो उनको कोई भी चीज़ बिना नॉलेज का करना मतलब सही नहीं होता। तो अगर उनको नॉलेज है उस चीज़ को लेके तो वो और बेटर कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो यूजलेस है कुछ भी कर रहे हैं। तो सबसे बेटर है कि सबसे बेस्ट चीज़ वही है कि पहले फाउंडेशन को लेके चलें, और फाउंडेशन भी इतना करें कि ताकि वो उनको ऐसे दिमाग पे रहे कि हाँ कि उस पर मैं कुछ और भी कर सकता हूँ ऐसा। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता था फाउंडेशन। वर्कशॉप्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, वर्कशॉप्स हो गए, क्लासेस हो गए, और स्पेशली होता है थ्योरीज। अगर वो थ्योरीज अगर उनको सही हिसाब से अगर उनको रिमेम्बरिंग कर पाएंगे तो वो सबसे बेटर है, वो उनको आगे फ्यूचर के लिए उनके लिए बेस्ट है वो। और जैसे कि अभी सर्टिफाइड भी बहुत लोगों को चाहिए होता है, उनको सर्टिफाइड होना चाहते हैं। अभी हिप हॉप में भी ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जिसमें सर्टिफाइड होते हैं, और उसके लिए प्रॉपर नॉलेज जरूरी है, और नॉलेज होगा तभी वो सर्टिफाइड हो पाएंगे। अगर अपना फ्यूचर इसमें देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है फ्रॉम द रूट, तो वो वहाँ से स्टार्ट करें तब जाके वो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं, A to Z से, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सेम वही है, तो फर्स्ट मतलब डाउन से स्टार्ट करना है, उसके बाद अपर जीतना है। तो अभी शिफ्ट होते हैं इंडियन हिप हॉप पे। तो आप लोग का प्लानिंग कुछ था कि इंडियन हिप हॉप पे जाने का, या फिर सडनली ऐसा कुछ मूड हो गया आप लोग चले गए? क्योंकि आप तो बहुत मूडी इंसान हो, मुझे तो पर्सनली मैं जानता हूँ, अरे भाई इतने नहीं ये दिख रहे ना, चलो यार कर लेते हैं, आप इस टाइप के। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था या फिर आप लोगों का पूरा प्लान हो गया था, आपने पूरा सेटअप रेडी कर लिया था? इट्स ऑल अबाउट थैंक्स टू हिम। ये इसी ने पहले मतलब मैंने तो सबसे पहले मैं यूट्यूब करता था तो मैं सोचता था कि HHI जाना है, हिप हॉप इंटरनेशनल जाना है, तो हिप हॉप इंटरनेशनल जाना है। बट मैंने थोड़ा बीच में ब्रेक ले लिया था। बट जब मैं मुंबई से वापस आया तो फिर इसी ने सजेस्ट किया कि इंडियन हिप हॉप जाते हैं, और इसने भी काफ़ी इसके भी मन पे था, बहुत सारे प्रमोद के भी कि करना है। आगे वही बताएंगे कि कैसे है प्लीज। एक्चुअल में हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे थे, मतलब यूट्यूब पे देखते रहते हैं ना वीडियोस वगैरह की, हाँ ऐसा। तो हम लोग को तो ये था कि हाँ हिप हॉप इंटरनेशनल जाना है, मतलब चले जाए तो लाइफ बन जाए, वो वाला सीन था। हाँ कि एक होता है ना कि क्या मज़ा आते रहेगा, यहाँ जाएंगे तो परफॉर्म करने को मिलेगा। हम लोग को उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ तक पहुँचना है, हम लोग को ये था कि दोस्त था कि लाइक यहाँ परफॉर्म करने मिल जाए। आजकल तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म बन गया ना, पहले क्या होता था कि हम लोग को तो कहीं पे बस सुनने को मिल जाता था, यहाँ कॉम्पिटिशन, हाँ उठ के भाग जाओ, चलते हैं ये वाला, ऐसा था हम लोग का। तो फिर हम लोग ने ऐसे करते रहते थे, उतना टाइम बस ये था कि टीवी पे आना है। वो वाला ज्यादा सोच हम लोग का ये था कि हाँ बुगी वुगी आता है, शोज हो गए, बुगी वुगी। तो एक्चुअल में हम लोग ने स्टार्ट किया था बुगी वुगी, रियलिटी जो हम लोग एक्चुअल में बोले, तो हम लोग ने स्टार्ट किया था बुगी वुगी। फिर हम लोग ने धीरे धीरे इंटरनेट देखते गए, तो फिर हम लोग को भी लगा कि ये सब होता है, वीडियोस वगैरह की यहाँ ऐसे रियलिटी के अलावा भी एक अंडरग्राउंड नाम का एक चीज़ है, ये सब होता है ऐसा करके। तो फिर हम लोग एक रियलिटी शो किए, उड़ीसा बेस्ट ऑफ उड़ीसा किए। हाँ तो 2013 में वो किए। तो वो करने के बाद आए हम लोग आ गए। तो अब एक होता है ना कि इतना दूर जाओ बस वो छू के आ जाओ, वो वाला सीन हुआ था, बहुत बुरा लगता है। तो वो वाला चीज हुआ था उस टाइम। तो मैं इधर लड़के लोग को मोटिवेट, अरे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्या हो गया, ये चला गया ना, ट्राई करेंगे, इससे बेटर जाएंगे हम लोग, ये वाला थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। तो उस टाइम सारे लड़के थे, तो मैं बोला यार मैं ना चलते हैं इस बार, मतलब कुछ बड़ा करते हैं, क्या मतलब इंडियन को अटेंड करेंगे, ऐसा ऐसा होता है मैं बोला। और उससे पहले मैं सारा सर्च वगैरह कर लिया था, जब SNB क्रू किया था, फिक्सटीशियस क्रू किया था, तभी मैंने सर्च कर लिया था कि ऐसा ऐसा होता है HHI।
तो फिर मैंने उन लोग को चलो मैं वीडियोस दिखाता हूँ, तो उन लोग को बोला, तो मैं उस टाइम वीडियो रखा था, उन लोग को दिखाया ऐसा कि उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं होता था, हम लोग नेट कैफे जाके डाउनलोड करके लाता था दिखाता था ऐसे करके, फ़ोन भी नहीं था मेरे पास। तो ये क्या बोलते हैं, एक डेस्कटॉप था पुराना वाला, तो उस पर लेके दिखाया कि ऐसा होता है कि देखो इधर इतना पूरा फिक्टिशियस ग्रुप जाके आ गया, हम लोग को भी ऐसे जाना है, इधर करना है बोल के, तो कैसे जाएंगे लड़का, तो इसके लिए पहले हम लोग को इंडियन क्वालिफायर अटेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा ऐसा है। तो हम लोग को नहीं पता था कि इंडियन क्वालिफायर ठीक है क्या है, वो भी नॉर्मली जाएंगे और ऐसे कर देंगे। फिर जब बाद में पता चला कि इसका भी इंडियन क्वालिफायर के लिए भी ऑडिशंस होते हैं, तो उसके लिए भी फिर हम लोग ने वीडियो, जो हम लोग का परफॉर्मेंस वीडियो उनको भेजे, तो बोले ठीक है कौन सा डिवीज़न में करना चाहते हो। तो हम देखे यार हम लोग तो बहुत सारे थे उस टाइम, करीबन ग्रुप में 20-22 मेंबर थे उस टाइम, तो हम लोग मेगा क्रू करेंगे, बट हम लोग 2 कैटेगरी में करना चाहते हैं, तो एडल्ट भी और मेगा क्रू। तो हम लोग ने 2 कैटेगरी के लिए ये किया कि रजिस्ट्रेशन करा के हम लोग ये 2 कैटेगरी करना चाहते थे। तो हम लोग को एडल्ट को उतना प्रेफरेंस नहीं किए थे उस टाइम, तो हाँ ओके, ये हम लोग के लिए तो मेगा क्रू बहुत फोकस है, क्योंकि पहले ऐसा कुछ होता नहीं था इंडियन हिप हॉप में, ओनली एडल्ट डिवीज़न होता था। फिर हम लोग जब गए तो उस टाइम मेगा क्रू डिवीज़न उस ईयर बस स्टार्ट हुआ, तो वो क्रेज था उस साल एक्चुअल में मेगा क्रू का क्रेज था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया इंडिया में मेगा क्रू, जब हम लोग उससे पहले कभी आया नहीं, फर्स्ट मेगा क्रू मतलब चैंपियन थे। हाँ, पहला इंक्लूड हुआ इंडिया में मेगा क्रू 2014 में, तब हम लोग गए, तो फिर बहुत सारे क्रूज, मतलब मेगा क्रू में ज़्यादा तो आए नहीं थे, बट 10 से तो अबव ही आए थे, 10 से अबव क्रूज आए थे, उतना में सब बेस्ट में बेस्ट आए हैं, सब बेस्ट में बेस्ट आए थे उस टाइम। फिर उसके बाद वर्सिटी भी इंक्लूड हुआ, फिर उसके बाद जूनियर और मिनी क्रू, ये सब अभी धीरे धीरे करके ऐड हुआ। तो हम लोग ने फर्स्ट डे जब हम लोग गए, तो वहाँ पे और बोलता फर्स्ट डे गया हम लोग का, फर्स्ट डे में एडल्ट डिवीजन था, उस पर भी बड़ा किस्सा हो गया। हम लोग को क्या था कि एक एड्रेस दिया गया था कि ये एड्रेस पे जाना है, तो हम लोग वो एड्रेस पे चले गए मुंबई पे, है ना। तो फिर देख रहे यहाँ ऐसा नहीं है, फिर मैं फोन कर रहा हूँ, अरे नहीं वो तो फाइनल में होने वाला है वो एड्रेस ये वो बहुत कमाल का किस्सा था। हम लोग चले गए, वहाँ पे पहुँच गए, वो बोल रहे अरे ये फाइनल इधर होगा, इधर पहले यहाँ पे फर्स्ट होगा, यहाँ पे फर्स्ट राउंड ये क्वालिफाई पहले इधर होगा बोला। तो एक ऑडिटोरियम था, तो वहाँ पे गया, फिर ऑडिटोरियम में गए, लोग तो पूरा पीछे बैठे सब कोई आगे, हम लोग पीछे बैठे हैं। वहाँ पे मतलब वो जो सीजन था ना वो बहुत टफ था, क्योंकि वो सीजन इसलिए टफ था क्योंकि उस टाइम हम लोग आजकल जो देखते हैं ना, जितने सेलिब्रिटीज मतलब जो स्टार है, डांसिंग स्टार इंडिया में, उस टाइम वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे 2014 में। 30 IIM हिप हॉप, रेमबो, मतलब सैम्बो का या फुल स्टॉप X1 X क्रू, बहुत जो अभी फिलहाल जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं उनके साथ आप लोगों ने कॉम्पिटिशन्स किया था उस टाइम। तभी था हम लोग का तो ऐसा था कि हम लोग बस कोरियो पे फोकस करते थे ना उस टाइम। तो एक्चुअल में हम लोग ठीक थे वहाँ पे एडल्ट में फर्स्ट टाइम, बट हम लोग का वो एक होता ना डर हो जाता है कि आप अचानक से वो लेवल पे जाओ, तो वो एक नर्वसनेस आ गया था हम लोग पे। तो वो पहला दिन इतना अच्छा नहीं गया हम लोग का, तो फिर उस दिन भी मायूस हम लोग, फर्स्ट डे अच्छा नहीं गया, चलो यार क्या करें। फिर हम लोग का डायरेक्ट अभी 4th डे पे था, मेगा क्रू डिवीजन 4th डे पे था, तो क्या करें, चलो यार घूमने चलते हैं। फिर मुंबई बहुत लोग फर्स्ट टाइम गए थे, सब बोले इतना डिप्रेस है, थोड़ा चिल करते हैं, बाहर घूम के आते हैं, घूम के आने से थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि नर्वस ऐसा हो गए थे, तो हम लोग डिमोटिवेट भी हो गए थे, कुछ कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे, इतना दूर से आए, कोई बात नहीं, जो भी आगे सीख के तो जाएंगे वहाँ से। सीखने को बहुत कुछ मिला। और जब थोड़ा सा हम थोड़ा बाहर घूम के भी आए, और जब हम लोग का प्रीलिम्स हुआ था, तो प्रीलिम्स में ऐसा सीन हुआ कि बहुत ज़्यादा टायर्ड थे हम लोग, और ऐसा था कि सब कोई इतना था कि ये तो मोटिवेशन स्पीकर है हमारे बीच ये सबको ऐसा मोटिवेट किया पता नहीं, हाँ इस बार करेंगे, जो जैसा हमारे वहाँ पर घर पे करते थे डांस, यहाँ पर वैसे ही करेंगे सब। ओके
सो भैया अभी तक का तो ये जर्नी तो आपने बता दिया। आप जब उधर से जब रिटर्न आए उस टाइम क्या क्या सीन हुआ था? बताइए एक्चुअल में वहाँ पे तो हम लोग का ये था कि हाँ सारा ख़त्म हो गया, एक दिन घूमेंगे फिरेंगे, फिर उसके बाद ट्रेन था तो हम लोग ने ट्रेन में आएंगे, पूरा प्लानिंग वगैरह था। तो एक्चुअल में बहुत लड़का लोग के लिए वहाँ लोकल फर्स्ट टाइम था ना, और ये इवनिंग का टाइम था, ऑफिस टाइम, भयंकर भीड़ रहते हैं वहाँ पे पूरा। तो एक बंदा छूट गया वहाँ पे जा जिनको रिटर्न आ रहे थे। हाँ। हम लोग सोचे थे कि अब तो विनर हो चुके हैं। इवन ये मुंबई में पेपर आर्टिकल में भी हम लोग का नाम आ चुका था, ग्रुप का नाम आ चुका था, काफी हाईलाइट थे। तो हम लोग बोले कि अब तो प्राउड होके जा रहे हैं, उड़ीसा का नाम हो गया है। और वो ट्रॉफी जब आप पकड़े तो उस टाइम का मोमेंट जो रहेगा ना, वो मतलब अभी तक लोग याद है, वो मतलब जो बोलो गोल्डन मेमोरीज। तो अब क्या हुआ कि ट्रेन वो बंदा पकड़ नहीं सका, वो बंदा छूट गया। तो आगे का बताइए जरा क्या तो हुआ? एक्चुअल में हम लोग जो कौन सा स्टेशन है ये वाला जो जाते हैं कुर्ला से जो हम लोग स्टेशन जाते हैं, उस स्टेशन का नाम क्या है? अच्छा दादर में छूट गया। तो दादर टू कुर्ला जा रहे थे, तो बंदा दादर में छूट गया। और ना उसके पास फोन है ना कुछ है बंदे के पास, और वो ना पैसा पकड़ा था, कुछ नहीं पकड़ा, तो अपना बैग भी मतलब ट्रेन के अंदर डाल दिया। वो दूसरा कोई पकड़ा था उसका बैग, उसका बैग भी दूसरा कोई पकड़ा था। हाँ पकड़ा हुआ था। अच्छा। और वो बंदा छूट गया। तो हम लोग बोले कि कुर्ला अब तक पहुंच जाएगा बोल के, तो अब वो बंदा कुर्ला आएगा बोल के हम लोग उतर गए। तब कुर्ला में वहाँ से चल के पास ही जाना पड़ता है। तो अब हम लोग वहाँ वेट कर रहे कुर्ला में। तो फिर ना अब ट्रेन का टाइम हो गया, तो वेट किए कुछ समझ नहीं आया। तो 2-3 बंदे अपने क्रू मेंबर्स वो लोग भी जाके खोज के आ गए, दादर सर्च मार के आ गए रात को ट्रेन है ऐसा। और फिर उसके हम लोग भी खोजने में लग गए। तो फिर ऐसा सीन हुआ। अब तो खुशी मनाए कि दुख मनाए समझ नहीं आती। वो बंदे बीच में आ गया था। वो बंदा बिल्कुल नया था वहाँ के लिए। तो फिर ऐसा सीन हुआ था कि हम लोगों ने डिसीजन लिया कि ये में रुकेंगे। जैसे हम दोनों तो को फाउंडर्स है, दोनों फाउंडर है, तो दोनों को रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे ऊपर रिस्क था कि बंदा अगर नहीं मिला, कुछ खो गया तो क्या करें। तो हम लोग रुक गए और बाकी सारे क्रू मेंबर को उन्होंने भेज दिया कि सर अच्छा तुम लोग घर जाओ, वहाँ पर भी बाद में जब हम लोग पहुँचेंगे तो तुम पहुँचेंगे। तो ऐसा हुआ। तो हम लोग को याद है सुबह से लेके शाम तक उसको खोजे 24 घंटा। वो भी इतना बड़ा स्टेशन टू स्टेशन नंबर हर थाने हम लोग ने कंप्लेंट किया स्टेशन पे जाके। पुलिस स्टेशन में पुलिस चौकी में कंप्लेंट लिखवाया उसके नाम पे, ये नाम का बंदा है, ये खो गया है, फोन नंबर देके उसका फोटो था, ये फोटो भी दिखाया था, शो किया था, बस ऐसा तो कुछ था नहीं। तो परेशान, और ऊपर से फिर क्या देख रहे हैं हम लोग कि अच्छा तो मतलब सीन ऐसा हुआ कि देख रहे क्रू वाले आ गए घर पे। तो घर पे आए तो पूरा जयमाला, उनको पूरा माला वाला पहना के पूरा बैंड बाजे सब आया, उनको वेलकम हो रहा है कि हाँ। तो मैं बोला कि चलो भाई हम लोग भी जाएंगे तो हमारे साथ भी होगा बोल के। नहीं एक्चुअल में हम लोग ने एक पूरा सुबह से ढूंढे उसको, वो लड़का को मिला नहीं। तो हम लोग परेशान थे, रात को भी परेशान। जब सुबह सोए हुए थे हम लोग, दूसरा दिन तो सुबह कॉल आया यहाँ से कॉल गया कि ऐसा ऐसा है, वो पहुँच गया झारसुगड़ा। तो ऐसा हुआ, वो बोला कि पहुँच गया झारसुगड़ा। हैं क्या बात कर रहे हैं, कितना बेवकूफ़ है यार, पहुँच गया, फोन तो कर देता पहुँच गया बोल के। उसको खबर भी कर देना चाहिए, एटलीस्ट खबर तो कर देना। उसके बाद जाके हम लोग रिलैक्स हुए, पूरा रिलैक्स हुआ। उसके बाद मैं तो इतना बड़ा पूरा बहुत टेंशन, यहाँ तक कि वो जहाँ रहते थे वहाँ पड़ोस लोग भी अरे वो लड़का ऐसा ऐसा, उन लोग सबको पता है, वो लोग भी टेंशन में आ गए। तो बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे। तो फिर हम लोग फिर रिलैक्स हुए ऐसा ऐसा, और बहुत स्टोरी था उसके पीछे भी पूरा, मतलब बहुत लंबा स्टोरी। वहाँ से जब आप लोग रिटर्न तो उसके साथ आप लोगों ने क्या किया? क्या बोले, कुछ नहीं, वो डर के मारे मिल नहीं रहा था वो लड़का। जब हम लोग आए तो मैं वो दिख नहीं रहा था। एक दिन सुबह घर के बाहर तो ब्रश करते हुए घूम रहा है बस्ती, तब मुझे मिला, तब उसको बुला के मैं बोला, तब जाके वो मैसेज तो जवाब दे, वो छूट गया था, पहुंच गया।
नहीं जब छूटा था तो उसको कोई आवाज करके बोला था तू कहीं जाना मत, तू वहीं रहना बोल के। लेकिन वो क्या सोचा एक ही रूट तो जाता है, लेकिन वो कहीं और पनवेल निकल गया था वो पनवेल निकल गया था वो, ऐसा सीन। लेकिन जब वहां से जीतने के बाद हाँ ये हुआ कि एक नाम आ गया कि उड़ीसा से मतलब फर्स्ट मेगा क्रू कैटेगरी में सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में उड़ीसा मतलब फर्स्ट हुआ था। तो बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ। इवन यहाँ पर अभी सीन भी ऐसा बना था कि यहाँ के लोगों को उतना अपडेट नहीं थे, यहाँ के लोग उस चीज़ को लेकर इतना अपडेट नहीं थे, तो उनको उतना खास पता नहीं चला। लेकिन अंडरग्राउंड में जितने भी हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, बाकी जो डांसर जो नॉलेज रखते हैं, उनके बीच में काफ़ी रेस्पेक्ट बढ़ गया। मतलब एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट से रेस्पेक्ट मिले, जो खुद जो कॉम्पिटिटर है वो रेस्पेक्ट दे, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं। और कुछ नहीं, सही बात। तो हम लोग को सबका रेस्पेक्ट हम लोगों ने गेन किया। वो लोग इतने सारे जगह पे कहीं पर भी गए तो इतना अच्छा रेस्पेक्ट उन्होंने हम लोग को दिया कि हम लोगों ने मतलब इधर अपना जगह का नाम रखा, वो वहाँ पर जाके जीत के आए, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं था। पूरा तो पार्टी बहुत नहीं, उसके बाद एक्चुअल में हम लोग को जीतने से ज़्यादा अच्छा ये लगा कि हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ से पूरा लाइफ मोमेंट वाला वो सीन हुआ वहाँ पे कि बहुत कुछ सीखने को मिला। और कोई नहीं जानता था यहाँ पे कि हाँ इंडियन हिप हॉप कोई होता है, कोई नहीं जानता। फिर सबको पता भी चला तो हाँ ऐसे सब थे कि हाँ होगा कुछ, ऐसा सिचुएशन में सब थे। जब आप लोग रिटर्न आने के बाद सबको एक्चुअली पता चला कि इंडियन हिप हॉप है क्या वो। नहीं, लेकिन हम लोग विन करके भी आए तो स्ट्रगल था, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ वो लोग नहीं देखे थे कि क्या चेंजेस हुआ है उसके बाद, वो चीज़ नहीं देखे थे। फिर उसी साल शायद हम लोग एंड में गए थे भुवनेश्वर नवयुग, वो बहुत बड़ा कंपटीशन था नवयुग। तो वहाँ पे मतलब उड़ीसा में एक ही बार हुआ और दोबारा नहीं हुआ, होना चाहिए था। नवयुग बोल के एक इवेंट हुआ था उड़ीसा में, नवयुग तो मतलब एक फेस्ट था, मतलब उड़ीसा फेस्ट था, तो बहुत लेवल पे वो चीज़ हुआ था। तो हम लोग ने उस टाइम वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे जज था सैम्बो। तो हम लोग का फर्स्ट प्रीलिम्स परफॉर्मेंस देखा, वो दौड़ के आ गया, पूरा ऐसा दौड़ के आ गया, पूरा गले वले लगा लिया कि वो जो परफॉर्मेंस था हम लोग का वो नेक्स्ट लेवल था। वो परफॉर्मेंस वो हम लोग को कुछ बोलना नहीं पड़ा, वो सैम्बो ही बोल दिया भाई चैंपियन है, लोग चेयर कर रहे। हाँ वो खुद चेयर अप कर रहा है। बहुत लोगों को पता नहीं था तब, जब कोई जो नामी इंसान वो बोलता तो लोग तब सुनते। तब जब सैम्बो ने बताया कि ये ऐसा कंपटीशन है, तो चाहे इंडियन हिप हॉप ऐसा होता है, हिप हॉप इंटरनेशनल, तो इन्होंने वहाँ पर इतना तक क्वालिफाई करके आ चुके, इतना तक इन्होंने किया, तो तब जाकर लोगों को नजर में हम लोग दिखे। उससे पहले दिखे थे जिनको नॉलेज था, बट जब बड़े स्टेज में जब उसने बोला तो तब सबको समझ में आया कि हाँ इंडियन हिप हॉप का क्या इम्पोर्टेंस है। फिर उसके बाद फिर हम लोग करते चले गए। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट कंपटीशन बहुत बड़ा IIT गुवाहाटी गए। फिर 2015 का स्टार्टिंग में ही गए हम लोग, फिर वहाँ पे भी चैंपियन हुआ। तो वो चीज़ अभी कंटिन्यू था, लेकिन बात ये था कि उड़ीसा वाले लोग को तब तक पता नहीं था, मतलब है हुड ब्रदर हुड है, जीत रहा है, लेकिन कैसा नाच रहे वो लोग देखे नहीं थे तब भी नहीं देखे थे वो लोग, बस खाली सुन रहे थे कि हाँ बस सुन रहे थे कि बस कर रहे। फिर उसके बाद 15 में फिर हम लोग ने HHI गए, तो वो साल थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहा हम लोग के लिए। लेकिन फिर उसके बाद फिर हम लोग आए, फिर 15 के बाद इधर आए। फिर फर्स्ट टाइम पे हम लोग को देखे सब लोग उड़ीसा में, जब राउरकेला में हुआ अनलोडेड। हाँ सिल्वर मेडल हुआ था, सिल्वर मेडल होके तब हम लोग सेकंड पोजीशन हुआ था। सेकंड पोजीशन होके फिर जब राउरकेला में परफॉर्म किया, लेकिन सेकंड टाइम हम लोग का फोकस था एडल्ट पे फोकस था, तो एडल्ट पे फोकस था। लेकिन वो हम लोग वो प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए, लेकिन रूटीन बहुत अच्छा था हम लोग का उस टाइम, तो हम लोग बस प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए। तो वो भी क्या होता है ना, हम लोग ये जो अप मिला था फिर सडनली डाउन हुआ 15 में, तो वो हम लोग को वहाँ पे वो चीज़ सीखने को मिला, क्योंकि क्या वर्क करना है हम लोग को। फिर आए, फिर सब मायूस, फिर उन लोग को जोश दिलाना, मोटिव करना, फिर मोटिवेट करना कि, और आगे हम लोग के पास टाइम वगैरह भी नहीं था ऑनेस्टली। मतलब सबको लगेगा हाँ कर रहे हैं, रूटीन तो पड़ा हुआ था पहले से, बट मदन जो प्रोग्राम कराया था वो कल था,
और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जाए कि नहीं जाए। तो बोला हाँ यार ठीक है कोई नहीं। मैं बोला यार पुराना रूटीन सब है तो इधर तो कोई देखा नहीं है। तो फिर हम लोग ने वो सब चीज़ रेडी किए। सारा कसर फिर हम लोग ने वही निकाला। फिर जो गुस्सा था फिर वो जाके वो स्टेज में पूरा फिर उधर जाके फूटा। फिर वो लेकिन चेंजिंग मोमेंट था क्योंकि इधर सब डांस कर रहे थे लेकिन वो चीज़ जो चेंज हो रहा है ना लेवल वो नहीं देखे थे। फिर उस दिन वो जो देखे थे ना वहाँ पे जो लेवल जो कृष्णा सर थे और हरिहर दास थे वगैरह वो लोग वगैरह भी उन लोग को भी पता चला कि ये लोग ऐसे ऐसे हैं। उन लोग वहाँ पे भी थे तो वो लोग देखे देन वहाँ पे देन यहाँ को लोगों को फिर देखे खुद कहाँ से कि हाँ ये एक्चुअल में है। हाँ वो उस दिन दिखा था वो एक्चुअल में चीज़ वो पूरा वो उस दिन दिखा था। फिर वहाँ से फिर देन धीरे धीरे चेंज हुआ पूरा यहाँ पर। और हमारे साथ ऐसा भी हुआ था कि इंडियन हिप हॉप जब हम लोगों ने विन किया तो उसके बाद हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोग को हिप हॉप इंटरनेशनल करना है। अभी इंडियन हिप हॉप क्वालिफाई हो चुके हैं तो हिप हॉप इंटरनेशनल का रास्ता भी खुल चुका है हमारे लिए। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था सबसे पहला और सबसे बड़ा हम लोग को था फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सही बात है। तो मतलब तब उस जब हम लोग क्वालिफाई जब किए वहाँ के लिए तो वो उस वक्त मतलब लास्ट वेगस नहीं होके वो सैन डिएगो में हो रहा था कैलिफोर्निया वहाँ पर हो रहा था। और ईच एंड एवरी मेंबर के ऊपर पर्सन के ऊपर 3 लाख का मतलब एक्सपेंस था। तो हम लोग थे अराउंड 15-18 थे। तो इतने लोगों के ऊपर इतना मतलब कर नहीं सकते। हम लोग मुश्किल से ही थोड़ा बहुत निकाल सकते थे इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं निकाल सकते। हम लोग 14 में हम लोग के पास चांस था कि हम लोग वर्ल्ड कप जाके पार्टिसिपेट कर सकते थे। आपके पास हाँ वो चांस था हम लोग के पास। और फ़ोन पे बातचीत भी हो गया था डायरेक्टर जो है तो उनसे बातचीत भी हो गया था कि हाँ आप लोग जाके कर सकते हैं पार्टिसिपेट बट आपको खुद से लाइक करना पड़ेगा सब चीज़ खुद से करना पड़ेगा क्योंकि इतना हम लोग के लिए सब तो मिडिल क्लास पुअर फैमिली से हम लोग शुरू के हैं। तो हम लोग को तो इंडियन हिप हॉप भी जाना बहुत बड़ा बात था। फिर वहाँ जाना हम लोग को लगा हम लोग ने बहुत कोशिश भी की कि कहीं से कुछ हेल्प मिले या हम लोग को कहीं से स्पॉन्सर्स वगैरह मिले। तो वो चीज़ इतना 20 मेंबर्स ग्रुप में थे लेके जाना इतना बड़ा अमाउंट तो वो हम लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। तो हम लोग ने कोशिश भी किया कि कहीं से हेल्प मिले बट वो चीज़ नहीं हो पाया। नहीं तो हम लोग कब का पार्टिसिपेट करके आ जाते वर्ल्ड हिप हॉप ये था हम लोग का। इंडियन हिप हॉप में विन हो गया था उधर एचएचआई भी हो ही जाता। हाँ हम लोग एटलीस्ट रिप्रेजेंट कर सकते मतलब था बहुत वहाँ पे स्टेज में खड़ा रहना ही बहुत बढ़िया बात है। इंडियन फ्लैग अगर आप कैरी करो हाथ पे आपको इंडियन फ्लैग हो आप वहाँ पर इतने बड़े स्टेज में रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया। हाँ तो वो बहुत बड़ा बात होता है। इवन अभी यहाँ से हम लोग उड़ीसा का नाम रखा हम लोगों ने इतना कुछ किया तो लोग उड़ीसा से हम लोग को पहचानते कि हाँ एक क्रू है मतलब जो उड़ीसा से। तो वो मतलब जो विन किया था तो वो भी काफ़ी प्राउड लगता है कि हाँ। बट अभी था उससे कुछ बड़ा करने का मतलब जो अपने मतलब एक तो हो गया उड़ीसा देन अपने कंट्री के लिए कुछ करना था। तो लेकिन अब ऐसा फील हुआ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम लोग वो चीज़ कभी रह गया हम लोग का। तो देखते हैं फ्यूचर अगर कुछ बने तो जरूर आगे वो पूरा करेंगे। होगा भैया जरूर होगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा लेकिन होता नहीं एक सही टाइम आने का तो सर उस वजह से सर सीन होता रहेगा। तो अभी कोशिश सबका जारी है। अभी ऐसे भी है कि धीरे धीरे सारे बंदे जो स्टेबल होना भी शुरू कर रहे हैं। बट हम लोग स्पॉन्सर्स के लिए भी लगे हुए हैं कि कहीं से कुछ स्पॉन्सर्स हो जाए तो हम लोग मतलब आगे के लिए मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे हिप हॉप इंटरनेशनल के लिए। हम लोग भी उसका ही वेट कर रहे हैं कि कब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले कहीं से स्पॉन्सर्स हो और धीरे धीरे हम लोग भी अपने तरफ से कुछ आगे करें और उस पर आगे बढ़े। तो अभी इसी पे लगे हुए सबका फोकस वही। तो भैया लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा अगर डांसर्स लोगों को अगर आपको एडवाइस देना हो तो आप लोग क्या एडवाइस देना चाहेंगे? डांसर्स लोग को मेरे या तरफ फिर बिगिनर हो या फिर एडवांस अगर सीनियर कुछ भी किसी भी फील्ड में। डांसर्स लोग को मैं पहले तो एक ही एडवाइस सबसे पहले देता हूँ कि वो मैं पर्सनली उसको ये करता हूँ कि सबसे पहले एक अच्छा लर्नर बनना सीखो। अगर एक अच्छा लर्नर रहोगे तो मतलब वो फ्यूचर में वो कभी तुम्हारा मतलब ऐसे नहीं कि वो वेस्ट जाएगा। वो बहुत आगे तक तुमको हेल्प करेगा। एक लर्नर जो होता है ना वो बहुत कुछ सीखता है और आगे
बहुत कुछ आगे तक जाता है। जो भी हो जैसा भी हो, अगर वो सीखे तो वो सबसे बेटर है। एंड सेकंड जो सबसे लास्ट है, नेवर गिव अप। सही बात। क्योंकि लगता है हम लोगों ने बहुत फेस हम लोग के लाइफ में ऐसा आया है कि लगा भी कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, बट नहीं, हम लोग अभी तक वो अपना कंटिन्यू करते आ रहे हैं और अभी तक अपना नाम इतना कुछ किया है। और अगर हम लोग पीछे गिव अप करते हैं, हम लोग पीछे बैक ऑफ होते हैं, तो हमारे लिए फेलियर होगा और दूसरों के लिए बैड एग्जांपल होगा कि इन्होंने मतलब इतना कुछ किया और लास्ट में कुछ जाके मतलब ये गिव अप कर लिया। तो बैड एग्जांपल भी नहीं बनना है किसी के लिए। और तो ये दूसरों के अच्छा इंस्पिरेशन रहे कि हाँ चलो ये कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि स्ट्रगल, हर कोई स्ट्रगल करता है, ऐसे नहीं, ये अपना हर कोई बिजनेस में स्ट्रगल करता है। ऐसे भी नहीं है कि मतलब एक मतलब सेटल है जॉब, हर किसी का सेटल नहीं होता है। और एक आर्टिस्ट का लाइफ कभी सेटल नहीं होता, तो उस पर कभी मतलब ऐसा कभी कि और उससे सेटिस्फाई भी नहीं रहते हम लोग, उससे सेटिस्फाई भी नहीं होना है। हर वक्त कंटिन्यू करो, चलते बनो, करते चलो, बस ये नेवर गिव अप। दो चीज़ सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज़ को एक एम है अगर कर रहे हो, अगर उसमें एंड तक जाना है, तो अगर सेटिस्फाई हो गए तो फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे करोगे। वो इंटरेस्ट कंटिन्यू बने रहना चाहिए। और डांसिंग में मेरा थिंकिंग ऐसा है कि अगर आप एक बार स्टार्ट किए हो ना, तो कोशिश करो कि कितना जल्दी उस चीज़ को कर पाओ। हाँ, कि बनाओ कि पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, आपको इतना टाइम में ये करना है, लेकिन खुद को चैलेंज करो कि इसको कम टाइम में इतना करना है। खुद को मोटिवेट ही क्या करना, बस करते जाना है। बहुत लोग होते हैं कि सोच लेते हैं, सोचते रहते हैं कि बस करेंगे, सोचते ही रह जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। और वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने टारगेट रखा होता है, वो टारगेट टाइम पे नहीं होता तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो है, तो बस करते जाना है। और कुछ भी सीखने मिले बस वो सीखने पे फोकस करना है। जैसे बोले कि वो लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि सीखने पे फोकस करो। और अभी जो चल रहा है हम लोग का, कि उसमें और क्या बेस्ट दे पाए, वो थिंक रहना जरूरी है। क्योंकि बस करते जाओगे भी तो सही नहीं है ना, क्योंकि आपको जो चल रहा है उसमें क्या नया आप दे पाओगे, कुछ अपना एक अलग दे पाओगे, आपको पहचाने कि आप क्या कर रहे हो। सही बात है। बस कर रहे हो तो हर कोई कर रहा है, बस लेकिन आप क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट वो है। important है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। सो बस और एक लास्ट जिससे हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलेगा, एक होता है ना जैसे मेरे इंस्पिरेशन है सागर बोरा जी, आप लोग भी कोई ना कोई रहेंगे, तो वैसा ही किसी का नाम आप यार बता सकते हैं जिसको हमारे बिगनर्स या फिर एडवांस में कोई भी फॉलो करके एक अच्छा डांसर या फिर कोरियोग्राफर बन सके। नहीं, मेरा लाइक ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान ही है कि इसको देख के ही मैं ये किया हूँ। नहीं, वो होता है ना कि इससे उनसे उनको मदद मिल सके, वैसा कुछ। अगर मदद मिल सके तो बहुत लोग हैं कि उनको देख के वो लोग कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली जो मुझे लगता है कि ये जो नेक्स्ट लेवल करते हैं तो मैं इनसे देख के ही मतलब ऐसा करूं या करता हूं। जैसे कि क्यों नहीं मैड्रिड हो गया। स्टार्टिंग तो मैं लाइक जब स्टार्ट किया हम लोग क्रू से, तो मैं जीआरबी क्रू को देख के बहुत मोटिवेट होता था कि ऐसा करना है हम लोग को, ऐसा करना है। लेकिन ये सब तो बाद में आया, लेकिन जो सबसे फर्स्ट हम लोग का था रोहन एंड ग्रुप, वो सबसे फर्स्ट था हम लोग का कि बुगी वुगी जाना है, तो रोहन एंड ग्रुप को हम लोग ने देखे, वो सबसे फर्स्ट था। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा प्रिंस डांस ग्रुप आगे गए, मतलब उड़ीसा से भी हम लोग जा सकते हैं, वो वाला चीज़ हुआ। ये हम लोग का कंप्लीट ये जो है ना सिनेरियो ये है कि हम लोग ने पहले देखते थे टीवी में कि रोहन एंड ग्रुप है, फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि उड़ीसा से भी गए प्रिंस डांस ग्रुप, फिर वो हम लोग का ये कि हम लोग भी जा सकते हैं, तो वहाँ से हम लोग का फिर इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। ये सारे जो हैं मतलब ये सब हमको खुद हम लोग के लिए मोटिवेशन का जरिया है। हम लोग मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं कि ये स्टाइल अगर ये फोटे वो कर रहे हैं तो वो फोटे मुझे फॉलो करना है, उनसे वो सीखना है। ऐसे भी बहुत सारे डांसर्स हैं जिनका जर्नी ऐसा होता है कि वो खुद को मोटिवेट करता है। लाइक मेरे लिए जैसा कि प्रभुदेवा हो गए और बाहर से भी ऐसे जिसने बताया जीआरबी क्रू हो गए और बहुत सारे ग्रुप हैं, सुपर क्रू हो गया,
देन उसके बाद एक मेरा बहुत फेवरेट है माइक सॉन्ग हो गए, तो ये सारे मतलब इन सब से देख के सीख के और खास करके मोटिवेशन मिलता है इन सबसे, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं मतलब ये सारे जो एक तो होता है कि एक भी नहीं मतलब 2-3 जितने भी अगर डांसर जो लेजेंड जो है उन लोगों को देखो फॉलो करो, वो काफी मतलब हर किसी से सीखने मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं कि मेरा एक फेवरेट है, हाँ मेरा फेवरेट है, बट अगर दूसरे भी डांसर्स हैं, दूसरे भी लेजेंड हैं जिन्होंने काफी कुछ अचीव किया हुआ है, जिन्होंने मैं भी किया है और वो बहुत अच्छे भी हैं, वो अलग ही लेवल पर करते हैं, तो उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सही बात है। लेकिन मैं किसी का फैन हूँ तो यूनिक, मतलब मैं पर्सनल डिफरेंट लेवल मतलब जो थिंक है और जैसा प्रेजेंटेशन हर एक होता है ना कि परफॉर्मर है या कोरियो है या यूनिक क्या है, वो हर चीज में लाइक टिक 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 वो वाला नीट एंड क्लीन नीट एंड क्लीन समझने भी आ जाती है वो कर क्या रहे हैं। तो वो मैं पर्सनली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। तेरा तू किसका फैन है? मेरा वही जैसे कि मैंने बोला माइक सॉ हो गया, और फिर एक टाइम मैंने आर्ची को फॉलो किया था जियावी से, तो ऐसा है मैं खास करके पहले क्रू जो होता है पहले उनको फॉलो करता था, तो और इंडिविजुअली जैसे कि हो गया मैंने माइक सॉ बोला, फिर आर्ची हो गया, फिर उसके बाद जहाँ हो गया, तो ये सारे इन सबको मैंने एक टाइम में काफी फॉलो किया, अभी लेटेस्ट में भी बहुत सारे अच्छे भी है, तो वो सब है। तो मतलब टाइम टू टाइम सब चेंज होता है, लेकिन फेवरेट्स हैं, ऐसे नहीं कि मतलब एक फेवरेट है, लेकिन मतलब इन सबको फॉलो करने से हाँ। उनको अच्छा खासा अपने व्यूअर्स हाँ। को अच्छा खासा और- नॉलेज भी गेन हाँ। हो सकता है। ये ना होगा, बट ये हम लोग का पर्सनल है क्योंकि हम लोग उनको देख के ये मोटिवेट हुए या वो लोग को देख के सीखते थे कि हाँ ऐसा करना है, वो चीज़ हम लोग का एरिया ऐसा था। तो आज का हमारा इंटरव्यू भी यहीं पे खत्म हुआ। कैसा लगा आपको? अरे क्योंकि- बहुत सही था। क्योंकि ऐसा भी ये मतलब जो ये मंच चाहिए भी था ऐसा, क्योंकि हम लोग का ऐसा बहुत सारा बात है हम लोग शेयर नहीं कर पाए थे जी। लोगों तक, तो ये बहुत ही अच्छा जरिया है कि लोगों भी समझे कि हम लोग ने भी क्या कुछ फेस किया है और हमारा एक्सपीरियंस क्या है, लोगों को समझ में आया कि हम लोग से कुछ सीखे और हमारी बातों से उनको समझ में आया कि हमारा भी क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा जरिया है, बहुत सही लगा। हम लोग तो चाहते हैं कि आके हमसे पूछे तो हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करें या कुछ भी पूछे या हम लोग अपना शेयर कर सकते हैं। हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं क्योंकि चाहते हैं कि कोई आए पूछे कि क्या ऐसा एक्सपीरियंस था कि क्या चाहिए, हम लोग हमेशा उस चीज़ के लिए रेडी रहते हैं। तो ये अभी जो मंच है ना, तो इसके जरिए अभी लोग देखेंगे भी, और वो अभी आपका ये जो मंच में और भी आर्टिस्ट आने वाले हैं तो उन लोग को भी देखेंगे, तो उन लोग को भी हम लोग का जो बात है वो सुनने को मिलेगा। तो आपको कोई भी मतलब है या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमेशा आके भी झिझक पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। मैं तो सोचा नहीं था अपने बिजी शेड्यूल से आप टाइम निकाल पाएंगे, बट एक कॉल पे आप लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जरूरी था। सो गाइस, ये है हमारे हुड ब्रदरहुड के फाउंडर मिस्टर प्रमोद वालदा एंड मैंडो वालदा। सॉरी। तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। आई होप आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिल रहेगा। सो अगर आप सीखने की बहुत कुछ अगर मिला ही है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।